सब कुछ हमें सब कुछ हमें अल्लाह के दिलबर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलबर ने दिया है। कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है। कारीगरों ने कारीगरी कर दिखाया है। अपने कला के ऊपर वो नाम कमाया है। यही सी कहानी की शुरुआत है। कहना कब अमर साहब? आज सतयुग की कहानी मैं बताती हूँ। आज सतयुग की कहानी मैं बताती हूँ। दर्जी बढ़ई सुनार रहे मैं सुनाती हूँ। कला बाकी रही गरीबी से परेशानी रहे। कला बाकी रही गरीबी से परेशानी रहे। दाने दाने को खाने से हैरानी रहे। पहुंचे जंगल में दर्जी तब बोला है। पहुंचे जंगल में दर्जी तब बोला है। पहुंचे जंगल में दर्जी तब बोला है। सोच समझ के अपने मुंह को तब खोला है। कहानी पे गौर करें बाबू। जब परदेश जाने के लिए तैयारी बना के तैयार हो गए, गांव से निकल पड़े। चलते चलते गांव से कुछ दूरी आगे एक जंगल पड़ता है। घना जंगल पड़ता है। आपस में तीनों दोस्त बढ़ई सोनार दर्जी अब बतियात जात हुवन। तबले बढ़ई कहन की परदेश चलत है, छोट जिंदगी कोनो भरोसा नहीं बा। ए दर्जी भैया, हमार तोहार छोड़ की जिंदगी की कोनो भरोसा नहीं बा कि परदेश चलत है, पता नहीं घरे लौटी कि ना लौटी। हमार तोहार हाथे में इतना अच्छा कला बा कि हम अपने कला से कुछ नाम कमाई सकी थी। तबले सोनार कहा ये बढ़ई भैया का तू कहा चाहत हुआ? साफ साफ बोला। बढ़ई कहा कि हम ऐसा काम करी कि हम ऐसा कुछ काम कह दे कि नाम अमर हुई जाए। चलत थई परदेश कमाए, लेकिन अगर ऐसा ही हम कुछ काम कह दे कि नाम अमर हुई जाए। तबले दर्जी कहा ये बड़ई भैया तू सबसे बड़ा है, तू ही ऐसा कोनो काम करा कि तुम्हारे साथे साथे हमरो नाम जुड़ जाए। बढ़ई भैया गए जंगल में, सागवन की लकड़ी काट के ले आए। ए बाबू बसुला से काट काट के छोट छोट लकड़ी उस जंगलों बीचों बीच रास्ता पे एक लकड़ी की मूर्त बनाते हैं।
गीत बा हमार सब कहना का बा। सावन के महीना बा और ललिता अपने सखियों के साथ पटना चढ़ाए हैं और तबला राधा दौड़ के आए कहीं कहीं ए ललिता कहीं पटना रोका हो। तबले ललिता कहीं ना राधा हम पटना न रोका, पहले अपने श्याम के बोलावा। तो राधा बोलावा थी कैसे, राधा बोलावा थी तो कान्हा कान्हा झूला झूलन आजा बुलावे राधा प्यारी। बुलावे राधा प्यारी बुलावे राधा प्यारी। परसरी पटरी परी चढ़ा जा बुलावे राधा प्यारी। लेकिन बड़ई सागवान के लकड़ी काट के छोटा छोटा बीचों बीच रास्ता में एक लकड़ी की मूर्त बनावत है। और कैसन बनावत थी, तब बढ़ई लकड़ी सुगर मंगावे बनावे सुंदर नारी। बढ़ई लकड़ी सुगर मंगावे बड़ी सुंदर नारी बनावत है। जंगल के बीचों बीच में इतना बसुला से काट काट के हाथ पैर हर एक चीज बनावेला, एक एक अंग सर हाथ पाँव नैना अधरन पर बोले मैना। सुघर सवारी बनावे सुंदर नारी। बढ़ई अपना काम कर दिखाया बीचों बीच जंगल में, हाथ पांव गोड़ एक एक अंग बना के लकड़ी की मूर्त बना के खड़ा कर दिए और लकड़ी की मूर्त बन के तैयार हो गई। अब एमे दर्जी सोचा थे कि अगर बढ़ई भैया अपने हाथ का खेला दिखाई दी तो हम वैसन कौनो काम कई दे। अब दर्जी का सोचें कि हम के अगर लहंगा चुनरी बढ़िया से के सिल के पहनाई दे कि साचों में एकदम गुजरिया लगी। गीत का भाव बमार सब कहना का बा। आदरणीय सम्मानित श्रीमान बड़े भैया अमित कुमार यादव की सूटी की धरती से 50 रुपए का पान पुरस्कार दे के सम्मान करते भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। कहना का बा, आदरणीय सम्मानित श्रीमान बड़े भैया राम सहाय यादव की लड़की उसी यादव और राम सहाय यादव भैया के भांजी डॉक्टर दीपिका यादव 101 रुपए दे के सम्मान करती है भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना। कहना का बा,
कौनो मर्द की दुई मेहरारू, कौनो मर्द की दुई मेहरारू। अब मर्दवा बड़ा मेहनती रहे, दोपहरी के समय में बड़ा फरुहा चलावत रहे। एक दिन दोपहरी के बेला में गया, थका माना बेचारा, अगर कहा अगर दुई मेहरारू है, अगर एक लोटा पानी ना पूछी तो बेकार बा। थका माना गया दोपहरी के बेला में। अब मेहरारू का बात ही कहे हो कहो इतना दोपहरी से काम धंधा करके आई है, एक लोटा पानी पियाए था। आ जवन पहली मेहरारू साड़ी पहने रहे, और वही दूसरी क्यों मेहरारू, यानी जवन जवन पहले श्रृंगार कर रहे वही वही दूसरी क्यों करे रहे, यानी दोनों में टक्कर चलत रहे। चल तो उसी का बनाई है हम, तुम मर्दवा के अपने दोनों पकड़ के लटक गई, यानी हथवा गोड़वा कि तू हमरे कहती देखा, वो कहे हमरे कहती देखा, कहा का कहे हम प्यार करब दिल दह रह रह रह, हम प्यार करब दिल दह भरता सिलवा दे चोली रेशम के, हम प्यार करब दिल दह भरता सिलवा दे चोली रेशम के। लेकिन बिरहा में गौर करई, दर्जी कपड़ा सिलत बा, सिल चलिया बूटे दहर, सिल चलिया बूटे दहर पहिनाई दिए दर्जी गुजरी के, इतना दिमाग लगाए के लहंगा चुनरी सोली सिलत बा, पहिनाए लहंगा और चुनरी, जड़ दिया नगीना और मुनरी, सुन रहुना किया ये बहार होया बहार, मुनरी के पन्हाई दिया अंगरू में, आदरणीय सम्मानित श्रीमान बड़े भैया राम निहोर यादव किसोटी की धरती से 50 रुपए का पान पुरस्कार देके सम्मान करते हैं भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। ए बाबू, उसी समय दर्जी अपना कमाल दिखा दिया, लहंगा चुनरी चोली सिल के पहना दिया। जब पहना दिया तो लकड़ी की मूरत एकदम चमचमाए लगे, क्या सामान है। अब सोनार सोचत बा कि जितना हम गहना गीठी बनाए है, अगर हम एक पहना देव साचो में न लागी असली या कि नकली है। सोनार बढ़िया से पहना दिए, अंगूठी कंगना पायल बाजूबंद कमर करधन हार बाला नथिया हर एक चीज पहना दिए, जितना जितना गहना बनाए थे जब पहना दिए। अब एकदम लकड़ी की मूरत बन के एकदम चमचमात खड़ी हो गए। अब तीनों जने का मन लपर लपर करे लग, जब मन लपर लपर करे लग, कहा भैया ये हाथे में इतना जादू, ये मोर भैया चला अब 10 मीटर दूरी देखी कितना अच्छा लागत बा, यानी अच्छी लागत बा कि नहीं। जहाँ 10 मीटर दूरी पे खड़ा होके बैठ के देखत नहीं, अरे भैया कहा मूरत बन गई बा, इतना सुंदर बन गई बा कि कोनो जवाब नहीं बा। तबला बीचों में एक घटना घट गई। घटना ये घट गई कि पंडित महाराज जी एक जने रहे। अब पंडित महाराज बगल वाले गांव में पूजा पाठ सुनाई के जोन एक आध 2 पहुआ अपन राशन पानी पाए रहे दान दक्षिणा, माला जपत चला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जब रास्ता में पहुंचे देखे ने कि मेहरारू खड़ी बा। अब पंडित जी का मन लबलबाइला कि बा क्या बात है, अरे बा क्या माल है। अब पंडित जी सोचे कि हमार पंडिताइन है, जाए के एकदम लकड़ी की मूरत एकदम सीधी सादी। अब तीनों जने खिल्ली ठोंक ठोंक
हथौड़ी से बनाए हैं, अगर तन को छू दे तो हाथ हो टेढ़ हो गया तो फिर आयन देखें कहें सारी मेहनत डाल- बोला 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 हो बोल दा एक बार बोल दा हमार तो हर शादी हो जाए तो का पता नहीं है पंडित तू मूरत से बतिया थे तो का पता हो चाहिए भगवान भोलेनाथ हमका वरदान दे यहाँ कि जा पंडित जा भक्त पंडित मैं तुझे वरदान देता हूँ कि छठवें महीना में आज के छठवें महीना में जौने रास्ता में तोका मेहरारू मिली वही के साथे तो हर शादी हो जाए तो उनका ही वरदान हुआ याद हो गया कि मेहरारू तो रास्ता में खड़ी हुए अब तो लहान बैठ गया अब चलते ही अपने से मंत्र तो पढ़े बढ़िया से शादी उदी हुए तबले पंडित कहता है बोला बोला बोल दा रानी बोल दा एक बार बोल दा बोला ना कहना का हमार सब गीत बा कोनो नई नबेली दुल्हन पहिल पठौनी ससुरा में गई और कहीं ननदी इतना ले पूरी इतना ले बुनिया इतना ले सब्जी ले आए के अपने भौजी के आगे धई दिन कहीं ने भौजी ए शर्मा जी हो काटा पुड़िया कर तू न का शर्मा तो कहे अपने घर दुआर हो उ ननदिया अपने भौजाई से कहे का कहे काटा 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 ये भौजी काटा हो काटा 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 ये भौजी काटा हो काटा आप बड़े भैया विकर्मा यादव बीकापुर की धरती से 51 रुपये का पान पुरस्कार दे के सम्मान करते हैं भैया के वो बहुत प्रणाम बा कहाँ काट और एक बात कहे अमे का गठवाता गेहूं के पिसना महुआ का बेलना मचाए घुमसना महुआ का बेलना अरे मैदा सनाई की आटा हो काटा कहता काटा काटा ये भौजी काटा हो काटा 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 ये भौजी काटा हो काटा काटा तर्ज रहा लेकिन पंडित देखो पंडित कहा था एक बार बोल दे कहा है बोला 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 गुजरिया बोला हो बोला 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 गुजरिया अखिया के कजरा से बदरा लजाए अखिया के कजरा से बदरा लजाए मथवा की टिकुली से जिया ललचाए मथवा के अरे मुहवा से कुछ तू बोला हो बोला 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 गुजरिया बोला हो बोला पंडित जी बुलाते बुलाते परेशान हो गए लेकिन लकड़ी की मूरत तो एकदम खड़ी है जब वो असली हो तब न बोले तब ले कहा जब तू बोलत ही नहीं है तो हम तो के चलते ही अब जबरदस्ती लिया चले तेरी के भाव में कहना का नंबर सर गुजरिया
बनौले सुंदरी हो गुजरिया हो गुजरिया एक बनौले सुंदरी बड़ही सोनार दर्जी कैलन कारीगरिया हो गरिया गुजरिया एक बनौले सुंदरी। पंडित महाराज सोचन कि जब तू बोला तो नहीं आता हाथ पकड़न जैसे वैसे एक खिल्लट ढील हो गया, हाथ टेढ़ हो गया। जब हाथ टेढ़ हो गया तो तीनों दोस्त बोल पड़े। बढ़ई सोनार दर्जी आवाज दी कि हाँ पंडित क्या करता है यार। अब पंडित जी अपन लुगा उगा बटोर के कहा यार यार हमारे मेहरारू है धोती, अरे नहीं धोती पहने रही वह देसी भाषा में धोती एकदम बटोरी कहा यार हमार पंडिताइन है। अब तो के कहा इतना प्रॉब्लम होत बा बड़ाई कहा तार पंडिताइन है कि हम अपने हाथे से का बनाए है। कहा यार तू ब्रह्मा हो गया है का जौन तू बनाई देबे। कह यार ना ये लकड़ी का मूरा था ये असली ना है। कह नहीं यार हमका भगवान वरदान दी है। तीनों दोस्त कहा लगे भाग जाना है भाई तार हम सारी पंडिताई निकाल ले। गीत हमार सब वाह कोनो नहीं ने मेली दुल्हन भोरहारी में 4 बजे जब मुर्गा बोले नींद खुली तो सोचे कि भाई हम चली उठ ले नहीं भाई अम्मा बाबू हमार सास ससुर कहीं है नहीं यार हम सीख के आए कि दोपहरिया उठत हैं। तो कहा अपने मर्दवा से का कहे कुकुर को मुर्गा बोले कुकुर को मुर्गा बोले छोड़ी दा कलाई जी छोड़ी दा कलाई जी लाज हमरे आवे सैया भोर होई जाई जी भोर होई जाई जी कुकुर को मुर्गा बोले लाज हमरे आवे सैया भगाने लगे क्या तीनों मीत बोल ही लागे तीनों मीत बोल ही लागे इही माँ भलाई जी इही माँ भलाई जी छोड़ के गुजरिया पंडित चाल जा पराई जी चाल जा पराई जी सवाल किया पंडित कहा छोड़ के हम कैसे चला जाई भोले बाबा दुल्हन हमके दुल्हन लहाई भोले बाबा दुल्हन हमके आज एक साथे ले बई आज एक साथे ले बई भावरी फिराई जी भावरी फिराई जी छोड़ी के गुजरिया पंडित चाल जा पराई जी मैं झगड़ा कर लूंगा मार मार के मैं आपका हाथ गोड़ बूसा कही दे। पंडित महाराज कहने लगे देखा यार आप लोग बुरा ना माना ये हमार मेहरारू है हमार पंडिताइन है यार देखा तीनों दोस्त कहा लगे तो और कैसे पंडिताइन भाई। पंडित जी कहा लगे हमका भगवान जी वरदान दे रहे हैं कि जवन 6वें महीना में रास्ते में मेहरारू मिले वही के साथ तोहर शादी हो जाए तो आज हम रास्ता में आए ही तो हमका रास्ते में मेहरारू मिली हमारे पंडिताइन न भाई।
तीनों जने कहे लगे अगर भगवान का सच्चा पुजारी है हाँ, तो भगवान की धरती फुला के दिखावत हम जान ले तू भगवान के सच्चा भक्त होगा। अब पंडित महाराज जी कहा लगे हम चले ध्यान लगा ले तू हमार मेहरारू लेके फरार हो जा। अमित कुमार यादव उनके मौसी की तरफ आदरणीय सम्मानित श्रीमान बड़े भैया अमित कुमार यादव उनके मौसी की तरफ से। अरे एक ही बात नहीं 50 रुपए का पान पुरस्कार दे के सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम बा आशीर्वाद की कामना। कहने लगे कि मैं अभी भगवान भोलेनाथ को बुलवा के दिखाता हूँ कि मेरे भक्ति में कितनी शक्ति है। झोली झंडी रख के पंडित महाराज अलती फलती मार के भगवान के जाप करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तबले भगवान जी एक ब्राह्मण के भेष में प्रकट भए। भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण के भेष में जब प्रकट हुए तो तीनों जने कहाँ थे बड़े सुनाती जब सर्वा एक पंडित रहना सर्वा दुई पंडित हुई है। अब सर्वा ई बियाह करी कि ई बियाह करी पंडित जी ये क्या ऐसे भगवान भोलेनाथ नहीं रहते हैं। भगवान जी गले में सांप लपेटे रहते हैं, हाथ में त्रिशूल डमरू मिर्छाला पहने रहते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं कि साधारण भेष में। अरे ये तो ब्राह्मण है, ये भगवान नहीं है। अब तब पंडित जी हाथ जोड़ के कहने लगे ये भगवान हमारी इज्जतिया बजाला। अब भगवान जी का जाप फिर करने लगे। भगवान भोलेनाथ साक्षात फिर प्रकट हुए और कहने लगे मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया गया। पंडित जी गोल पकड़ के जूझा लगे कि भोलेनाथ जी आप देखते हैं रास्ता में मेहरारू आप ही हमका कह रहे हैं कि जब रास्ता में मेहरारू मिली हुई साथ हमारी शादी हो जाई। भगवान जी मुस्कुरा के कहने लगे अरे भक्त पंडित मैंने आपसे कहा था लेकिन ये तो लकड़ी की मूर्त है। तबले बड़े ही सोनार दर्जी झट से जाके गिर पड़े पाँव में। भगवान जी आपने आज मेरे किस्मत के ताले खोल दिए। भगवान जी देखते हैं वो काठी की मूर्त देख के बड़ा अचंभो खा जाते हैं कि ये मूर्त किसने बनाया, ये मूर्त किसने बनाया। बड़े सोनार दर्जी दौड़ पड़े कहने लगे प्रभु जी ये मूर्त मैंने बनाया। कहने तुमने बनाया। कहने लगे कि आप क्या चाहते हैं। बढ़ई सोनार दर्जी कहने लगी कि भगवान जी मैं यही चाहता हूं कि यह लकड़ी की मूर्त असली सूरत में बदल जाए। भगवान भोलेनाथ ने तीनों यारों की दिल की इच्छा समझ जाते हैं कि ये क्या चाहते हैं। गरीब दुखिया है, भगवान विश्वकर्मा की पुजारी है। भगवान भोलेनाथ अपने कमंडर से मृतछाला निकाल के छिड़कते हैं और वो लकड़ी की मूर्त असली सूरत में जब बदल जाती है तो जब डोलने लगती है, चलने लगती है, हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, तबले पंडित जी का मन डोलने लगे कि अब तो हमारी शादी हुई जावे करे। तबले कहने लगे कि पंडित जी आप जाइए यहाँ से। देख के हैरान हो गए। मार से भी गीत लगी कहना का बा कोनो दुल्हन कहे पिया परदेश में बा बड़ा परेशान हो कि कोनो न चिट्ठी न चौपाटी, दुल्हन एकदम बेताब हो। कहना का बा मार साहब पिया परदेसिया न भेजले खबरिया, पिया परदेसिया न भेजले खबरिया, बहरी भइल बासे जारिया हो मोरा हुड़ी हुड़ी जाला या सरिया मोरा हुड़ी हुड़ी जाला या सरिया मोरा। लेकिन भगवान भोलेनाथ उस कन्या को देखकर हैरान हो जाते हैं। कहना का है काठी के मूर्तिया के देखी के सूरतिया, काठी के मूर्तिया के देखी के सूरतिया, सूझ के मनाया राइल बाया
आज ब्रह्मा के रचना ला जाइल बा। ये बड़े भैया अमित कुमार यादव, अमित कुमार यादव के मौसी के लड़का भ हाँ, तो का होई? तो कहा तुमन कुछ मतलब सोहर ओहर हुई जाए, आवे वाली है। सोहर में मोहर लागत। अमित भैया सुन ल, 21 रुपए का पान पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम बा। हाँ, हो जाई सोहरिया हो। महाराज कलाहन नहीं बैठा, हाँ, तो हमारे सेट कह दे। जगन्नाथ पूरे दरबार जी के साउंड सर्विस चल रहा है। जगन्नाथ पूरे दरबार, ये जो साउंड सिस्टम बज रहा है, हाँ, अब वही तो कुछ तेल ओल डाले नहीं। वाह भाई। अरे तो गरमाई तबे ना, नहीं वो भोरैया में गरमात है। वाह। 51 रुपए का पान पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम बा। आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब सकल पंच के नमस्कार बाटे। ए बाबू, आए। उसी समय बढ़ई कहने लगे अगर हमार सेट हो जाए तो ठीक बा। भगवान जी कहाँ हैं? भगवान भोलेनाथ, अच्छा ये बताइए बढ़ई जी, ये लकड़ी की मूर्त कौन बनाया था? कहाँ हमने? कहाँ अगर तुमने बनाया तो तुमने जन्माया, कहाँ अगर तुमने बनाया तो तुमने जन्माया। अगर कोई अपनी बहन बेटी से शादी करता हो तो आप विवाह कर लो, लेके जाओ। कहने लगे ना प्रभु जी, ये बहुत ही सरासर अन्याय बा। दर्जी कहाँ है भगवान जी? ये जमन पहन के लहंगा चोली खड़ी है चमचमाती है ना, ये हमारा ही देन है। अगर बढ़ई भैया का सेट नाई खाद बा तो हमारा ही सेट कही जा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा के कहने लगे ये बताइए बढ़ई भैया तोहार क्या लागल? कहाँ है बड़का भैया? कहाँ अगर तोहार बड़का भैया गरीब है तू अमीर है, तू अपने बड़का भैया के बिटिया का पहनाए ओढ़ाई देहा तो क्या करबा? तू अपने बड़का भैया के बिटिया के साथे शादी कर ले बा। कह ना प्रभु जी ऐसा अन्याय कभू नहीं भा। सोनार की हिम्मत ही नहीं। तीनों जने भाग गए वहां से अपने अपने स्थान पे, लेकिन आज भगवान भोलेनाथ मन में एक विचार लेके कहते हैं कि इस लड़की की शादी में इंद्रदेव से करवाऊंगा। लेके जाते हैं मार साहब, कहना का बा। कैलाश पर्वत पे जब लिवा के जाते हैं मार सब गीत को नमूना बड़ा बढ़िया बजावत हो। ये अपने अंदाज वाली बजावत है। कोनो नया नया नवेला नौजवान लड़का रहे और अपने बाबू के लौता बेटवा रहे। हाँ, अब बाबू एकदम चंट की हमार पतो हुआ जाए तो बुढ़ाई दाऊ। बड़ी टाप पतो हुआ और कहा तबे बुढ़ाई पार करी। तो दुल्हनिया उ बाबू कहा है कि तोका कैसे दुल्हन चाहिए? उ लइकवा कहे का कहे कि हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, कि हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना। कहाँ दुल्हन चाहिए स्टाइल कहाँ? ये बाबू इतना ही नहीं कि एकदम लपका हुआ चपका हुआ है यार मोबाइल वाली ना। आप बड़े भैया अखिलेश यादव की सूटी की धरती से अखिलेश भैया कहाँ थे कि हम यही चाहते थे। परिश्रम करा भाई। 21 रुपए का पान पुरस्कार, मालिक कमाई आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए। कहा है कि सब चाहत हैं कि हमार शादी अच्छे लड़की से हो। तो दादा कहा चुप चुप चुप, कहन काबे तो का लपकौआ चपकौआ मोबाइल वाली कहाँ छोड़ा। कैलाश पर्वत पे जब पहुंच गए उस कन्या को लिवा के
तो माई पार्वती कैलाश पर्वत पे से लोढ़ा लेके भांग पीसत बैठी ना कि हमार स्वामी आवत हैं और उनका काम का रहन वह भांग ही पिए और उनका काम रहन धतूरा भांग पीसे। देखिन हमार सैया आवत हैं, हमार प्रभु आवत हैं, अब का जानत हैं कि हमारे यहाँ की किरकिरी आवत है। कहाँ है? क्या बात है? भगवान भोलेनाथ और आगे आ गए। कहे नावा स्वामी अब देखत हैं पिछवा लाल पियर का दिखात बा, लप लप करत बा। जब और आगे देखें कोरी ये मोरी माई है स्वामी रुक जाइए वहां पर आपसे इतना बर्दाश्त नहीं भा हमार सबत लेके आवत है। अब भगवान भोलेनाथ जी कहन पार्वती अब गड़बड़ी समझे हैं, डांट के कहीं का कहीं मार सब कि घर मार रहल न दे बई एक कहू दिनवा भोले दानिया, कि घर मार रहल न दे बई एक कहू दिनवा भोले दानिया। अरे घर में रह न दे बई एक कहू दिनवा भोले दानिया। कहने लगी कि मैं आपको घर में नहीं रहने दूंगी। एक बात कहती है, क्या कहती है? क्या बात है? जहां से इनका लाया भोले हुई पे पहुंचावा, नाही हम नहीं हर का जाबई इनका मेहर बनावा, नाही हम नहीं हर का जाबई इनका मेहर बनावत जई है उतर भांग नशा झारी सब लेबई पनिया। पहुंचावा नाही हम नैहर का जावा इनका मेहर बनावा त जई है उतर भांग का नशा झार सब लेबई पनिया। आज जितना भांग का नशा चढ़ा बना वही सब झार ही ले। भगवान जी कहने लगे अरे पार्वती मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात को समझिए, इस कन्या की शादी मैं इंद्रदेव से करवाऊंगा। माई पार्वती कहे इंद्रदेव से करवाईबा, कहीं हमका कुछ घंटा का मोहलत दे। पार्वती कहीं 1 घंटा का मोहलत दे, अगर 1 घंटा से ज्यादा 1 मिनट भा ये हमारे यहाँ आँखी किरकिरी पैबा ना। भागते भागते इंद्रदेव के पास गई। इंद्रलोक में इंद्रदेव जी अपने सिंहासन पे बैठे थे और कहने लगे भगवान जी कि आप चलिए मैं आपके खातिर एक लड़की खोजा हूँ, एक दुल्हन खोजा हूँ। इंद्रदेव बड़ा प्रसन्नता हुई, कहने लगे कि ऐसा कैसे चली? अरे गाजा बाजा के साथ चली, नेवता उता बाढ़ दे, एकदम बराती जैसे बारात लेके जात ही वैसे चलो। भगवान जी कहा अगर तू बारात लेके चलबा तो तोहर दुल्हन मिले ना। इंद्रदेव उनका सारा जमाल घोटा जानत रही, भांग लिया पिया दे, भोले भंडारी एकदम मस्त हो गए। इधर इंद्रदेव बड़ा सुविधा में 4-5 घंटा लगा दे, नेवता बांटे, रथ सजाएं, घोड़ा सजाएं, सेना अपन बराती लेके चल दिया। इधर माई पार्वती देखा था घड़ी में 1 घंटा से 1, 2, 4, 30 मिनट हो गया। कहा अब भगवान जी नहीं है, माई पार्वती एक काम करी का केसिया मलाल पियर गमी के लगे जरिया, काली काली अखिया में सोहे लगा जरा, केसिया मलाल पियर गमी के लगा जरा, काली काली अखिया में सोहे लगा जरा। गोरिया तू रस लीला करा, लीला करा, लीला करा,
शादी करवावत थी। कैसन मार साहब शिवाजी धराए देवा लोकवा के डगरा, पार्वती ठान दी घरवा में झगड़ा, शिवाजी धराए देवा लोकवा के डगरा, पार्वती ठान दी घरवा में झगड़ा। कोई नहीं हमसे गीला करा, गीला करा, गीला करा, जल्दी से हाथ पीला करा, जल्दी से हाथ पीला करा। माई पार्वती मित्रलोक के गौतम ऋषि को बुलवाई के उन्हीं के साथ में शादी कर देती उस कन्या को, और गौतम ऋषि लिवा के चले जाते ही। 10-20 मिनट के बाद इंद्रदेव अपन बारात लेके आवत ही देखें, कहना ले आवे फिर अब कहाँ है कन्या। हाँ। भगवान जी आवाज देते हैं कि देवी कन्या को लेवाइए, कन्या को लेकर आइए। माई पार्वती कहन कस तू कस तोर कन्या, हाँ। कन्या जहाँ कराई हुआ गई। वाह। भगवान जी कहने मतलब हाँ। कहन हम गौतम ऋषि को बुलवाई के उन्हीं के साथ में शादी करवाई दी है। इंद्रदेव जी एकदम क्रोध में लाल हो गए और एकदम लाल हो गए कि गौतम हाँ। तुमने ये अच्छा नहीं किया, मेरी अमानत तुमने ले लिया, वाह। मेरी अमानत तुमने ले लिया। तुमने ले लिया, मैं इसका बदला एक ना एक दिन तुमसे जरूर लूंगा। वाह। इंद्रदेव कैसन बदला लेथिन और कन्या का नाम कैसे भइल का रखा गई, नाम का बा व्हाट्सएप कहना बा। गौर करिएगा, किसी के हिले नहीं लगी, जेकर मन ललचान भला, जेकर मन ललचान भला, नाम अहिल्या इहे बदे, रख दिहले शंकर भगवान भला, रख दिहले शंकर भगवान। इंद्रदेव तब ऋषिया ने मन में लिए प्रतिज्ञा ठान भला, मन में लिए प्रतिज्ञा ठान। गौतम तोहरे मेहरारू का, गौतम तोहरे मेहरारू एक दिन ले बैलू तैयार। किसी के हिले नहीं लगी, किसी के हिले नहीं लगी, जेकर जेकर मन ललचान, नाम अहिल्या इहे बदे, रख दिहले शंकर भगवान। इंद्रदेव तब ऋषिया ने, इंद्रदेव तब ऋषिया ने गौतम तोहरे मेहरारू का एक दिन लेबई लूट ईमान। किसी की हिले नहीं लगी, मतलब कि नहीं पंडित के हिले लगी, नहीं बढ़ई के, नहीं सोनार के, नहीं दर्जी के, नहीं इंद्रदेव के हिले के करे लगी गौतम ऋषि के। तो यही से कहना बा किसी के हिले नहीं लगी, जेकर जेकर मन ललचान, और नाम अहिल्या यह बदे रख दी हले शंकर भगवान। इंद्रदेव तब ऋषिया ने मन में लिए प्रतिज्ञा ठान, गौतम तोरे मेहरारू का एक दिन लेबई
लूट ईमान। मन में ठान लिए कि गौतम हाँ एक दिन तोहरे मेहरारू का हम ईमान लूट लूंगा, यानी तुम्हें बेइज्जती कर दूंगा, बेइज्जत कर दूंगा। और वो घटना कब घटा था? 12 बजे रात चंद्रमा मुर्गा बन के कुकरू कू बोलता है, तो इंद्रदेव गौतम ऋषि के भेष में वही आए। और गौतम ऋषि का जोन बटे 4 बजे एकदम रोज आना, एकदम प्रस्टिक बनी रही कि जब 4 बजे मुर्गा बोला तब उनका गंगा स्नान करे जाए करे। जब 12 बजे मुर्गा बोला चंद्रमा बन के, तो गौतम ऋषि सोचन कि 4 बज गया। अपन वस्त्र उठाए, कमंडल उठाए, गंगा स्नान करने के लिए चले गए। और तनी की मौका पाई इंद्रदेव भेष बदल के घुस गए। जब भेष बदल के घुस गए तो यार जब गौतम ऋषि गंगा स्नान घाट के पहुंचते हैं तो गंगा माई हलकार के बोल पड़ी, गौतम ऋषि स्नान करने गए हो, तुम मेरे तन को, मेरे मन को गंदा मत कर। जा देख, तू अपने कुटिया में तेरी आबरू, तेरा ईमान लूट रहा है। भागते भागते गौतम ऋषि आए, तब वही इंद्रदेव अपन मतलब धोती ओती बटोर के लुंगी उंगी जितना बदला लेत बनत रहन उतना बदला लेके लैपटॉप में निकल आए। तब गौतम ऋषि देखें, तब हिल्ले देखिन कि हमार तो अब चली गई। गौतम ऋषि खिसिया के गुस्से में क्रोध में आके उनको श्राप दे दिए। आज भी चंद्रमा आप लोग देखें दागी बा, वो गौतम ऋषि का श्रापई बा। जौन कहा थी कि बूढ़ा माई बैठी है, वो चंद्रमा दागा है। और गौतम ऋषि अपने मेहरारू का शराब दे दी है, कमंडल से जल निकाले और मंत्र पढ़े, छिड़क दिए, पत्थर का शिला बन गई। वह अहिल्या पत्थर की बन गई। बेसब्री से इंतजार था त्रेता युग कब आवे, राम कब उद्धार करे। लेकिन कानाबा गुरु घराने का परिचय मार सा। बुदुलराम पंधारी कहते धन्य प्रभु की माया, हरे राम सिंह गुरु बच्चा यादव लिखा मात की छाया। गुजरिया एक बनौले सुंदरी, हरे राम ओ गुजरिया एक बनौले सुंदरी, गावे सोना सुहानी सरसा रद मैया, गुजरिया एक बनौले सुंदरी।